चॉकलेट्स, ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? सिर्फ एक मीठी सी चीज? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी कहानी है, इतिहास, विज्ञान और कला की। और आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पेड़ की कड़वी सी फली उस चमकदार, मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट में बदल कैसे जाती है? ये एक कमाल का सफर है और हम आपको इसी सफर पर ले चलने वाले हैं। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सफर करना होगा वक्त में पीछे का, बहुत पीछे, जहां से चॉकलेट की कहानी शुरू हुई। 3000 साल। जरा सोचिए इसके बारे में। मतलब दुनिया की कितनी ही बड़ी बड़ी सल्तनतें तब बनी भी नहीं थीं जब से चॉकलेट हमारे साथ है। ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि खुद इतिहास का एक गवाह है। शुरुआत हुई माया और एज़टेक सभ्यताओं से, जहां ये कड़वा झागदार ड्रिंक हुआ करता था और इतना कीमती कि इसे सोने चांदी की तरह, मतलब करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिर 16वीं सदी में ये पहुंचा यूरोप। वहां इसमें चीनी और दूध मिलाया गया और बस ये बन गया राजघरानों का शाही शौक। और फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने इसे बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन कर दिया और चॉकलेट को शाही महलों से निकालकर हम सबके घरों तक पहुंचा दिया। पर यह पूरा का पूरा ऐतिहासिक सफर, इसकी जड़ कहाँ है? एक ही चीज में, कोको की फली में। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस फली में आखिर ऐसा क्या खास है। देखिए, जैसे बढ़िया वाइन के लिए खास तरह के अंगूर होते हैं या अच्छी कॉफी के लिए अलग अलग बीन्स, बिल्कुल वैसे ही चॉकलेट के लिए भी कोको की अलग अलग किस्में होती हैं। एक तरफ है क्रियोलो, जो बहुत प्रीमियम है, दुर्लभ है और खुशबूदार भी, और दूसरी तरफ है फोरास्टेरो, जो ज्यादातर चॉकलेट की रीढ़ की हड्डी है। मतलब वो जो क्लासिक मजबूत कोको वाला स्वाद हम सब पहचानते हैं, वो इसी से आता है। तो किसी भी चॉकलेट बार को आप इन 4 मेन प्लेयर्स की एक टीम समझ सकते हैं। कोको सॉलिड्स ये देते हैं वो गहरा चॉकलेटी फ्लेवर। कोको बटर से आता है वो मुलायम टेक्सचर और चमक। चीनी जाहिर है कड़वाहट को बैलेंस करती है, और मिल्क सॉलिड्स वो मिल्क चॉकलेट को उसका खास क्रीमी अंदाज देते हैं। कभी सोचा है कि चॉकलेट मुंह में रखते ही किसी जादू की तरह पिघल क्यों जाती है? सारा का सारा राज छिपा है कोको बटर में। ये एक कमाल का नेचुरल फैट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे शरीर के तापमान से बस जरा सा ही कम होता है, और बस इसीलिए हमें वो लाजवाब मुंह में घुल जाने वाला एहसास मिलता है। चलिए, अब बात करते हैं चॉकलेट बनाने के सबसे जरूरी और कह सकते हैं वैज्ञानिक हिस्से की। यही वो सीक्रेट है जो एक आम चॉकलेट को एक मास्टरपीस से अलग करता है। इसे कहते हैं टेम्परिंग। तो एक परफेक्ट प्रोफेशनल चॉकलेट की पहचान क्या होती है? वो चमकदार होती है ना? और जब उसे तोड़ते हैं तो एक कुरकुरी सी स्नैप की आवाज आती है। ये दोनों ही कमाल की चीजें एक ही प्रोसेस से मिलती हैं, और वो है टेम्परिंग। तो ये जो टेम्परिंग है, ये सिर्फ चॉकलेट को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। अरे नहीं, यही वो प्रक्रिया है जो उसे वो शानदार चमक देती है, तोड़ने पर वो कुरकुरी सी आवाज देती है, और मुंह में वो एकदम स्मूथ, घुल जाने वाला टेक्सचर देती है। इसके बिना चॉकलेट एकदम बेजान और भुरभुरी सी हो जाएगी। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? सारा खेल कोको बटर के क्रिस्टल्स को कंट्रोल करने का है। समझिए कि ये क्रिस्टल्स एक अनुशासित सेना की तरह हैं। तो टेम्परिंग का जो प्रोसेस है, पिघलाना, फिर ठंडा करना और फिर से थोड़ा गर्म करना, ये इन क्रिस्टल्स को एक मजबूत और स्टेबल स्ट्रक्चर में लाइन अप कर देता है, और बस यही स्ट्रक्चर एक परफेक्ट चॉकलेट बनाता है। ठीक है, तो टेम्परिंग के पीछे का साइंस तो अब हम समझ गए हैं, लेकिन असली कलाकारी तो इसे ठीक से करने में है। चलिए, अब ये देखते हैं कि अलग अलग तरह की चॉकलेट के साथ कैसे काम किया जाता है और कौन कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए। इस चार्ट को देखिए, तीनों में फर्क एकदम साफ है। डार्क चॉकलेट में कोको की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो उसे वो इंटेंस चॉकलेटी स्वाद देती है। मिल्क चॉकलेट में भी कोको होता है, पर साथ में मिल्क सॉलिड्स इसे क्रीमी बनाते हैं। और व्हाइट चॉकलेट, उसमें कोको सॉलिड्स होते ही नहीं हैं। जी हाँ, सिर्फ कोको बटर, चीनी और दूध। इसीलिए तो कुछ लोग इसे टेक्निकली असली चॉकलेट मानते ही नहीं। अगर आप किसी प्रोफेशनल किचन में झांकेंगे तो वहां आपको अक्सर एक खास तरह की चॉकलेट मिलेगी, जिसे कहते हैं कुवेर्चर। इसमें नॉर्मल चॉकलेट के मुकाबले कोको बटर कहीं ज्यादा होता है। इसका फायदा, जब ये पिघलती है तो ये ज्यादा पतली होती है, जिससे कोटिंग और डेकोरेशन के लिए एक कमाल की चिकनी और चमकदार फिनिश मिलती है। देखिए, चॉकलेट के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, गलत तापमान और नमी, और यही दोनों ब्लूम नाम की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। एक होता है फैट ब्लूम। ये तब होता है जब तापमान में गड़बड़ी की वजह से कोको बटर ऊपर सतह पर आ जाता है और सफेद धब्बे बना देता है।
और दूसरा है शुगर ब्लूम। ये तब होता है जब नमी की वजह से चीनी सतह पर आ जाती है, जिससे चॉकलेट किरकिरी हो जाती है। इससे पता चलता है कि चॉकलेट कितनी नाजुक चीज़ है। और चलिए, अब हम अपने इस सफ़र के सबसे कलात्मक, सबसे क्रिएटिव पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आज के शेफ्स चॉकलेट को सिर्फ एक मिठाई की तरह नहीं, बल्कि एक कैनवस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की दुनिया में चॉकलेट सिर्फ एक स्वाद नहीं, ये कैनवस बन चुका है। जरा देखिए तो सही, शेफ्स मेटालिक स्प्रे से इसे कैसा फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहे हैं, या फिर ये शीशे जैसी चमक वाली मिरर ग्लेज। कमाल है। यहाँ तक कि खाने लायक फूलों और चॉकलेट की बारीक मूर्तियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये वो कला है जिसे खाया जा सकता है। ये लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ कह देती है। चॉकलेट सिर्फ एक मीठी चीज से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे इतिहास है, केमिस्ट्री है, कारीगरी है और जबरदस्त क्रिएटिविटी भी। तो अगली बार जब चॉकलेट का कोई टुकड़ा हाथ में हो, तो उसे खाने से पहले बस एक पल के लिए रुकिएगा और उस अविश्वसनीय सफर के बारे में सोचेगा जो उसने तय किया है। एक पेड़ पर लगी पवित्र फली से लेकर हमारे हाथों में मौजूद इस कलाकृति तक। ये सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है।